सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुंदरकांड का पाठ अगर विशेष मनोकामना के लिए करना है तो किस प्रकार से करें। और मैं आप सभी के साथ बता दूं कि मैं वही चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूं जो कि मैं खुद की होती हूं या जो मैं की हूं, वही चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे भी हनुमान जी की भक्ति करते 15-17 साल हो गए हैं और मेरे भी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि उनके कृपा से ही ठीक हुआ है। तो चलिए मैं वही अनुभव आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर हमें विशेष मनोकामना के लिए सुंदरकांड का पाठ करना है तो कैसे करना है। तो चलिए इसे शुरुआत करेंगे हम मंगलवार के दिन से। और सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं, तो आप अगर चाहें तो 10-10 दोहे करके आप इसे 10 दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप 1 दिन में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 10 दिन में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसे जब हम शुरुआत करेंगे मंगलवार के दिन, तभी हम भगवान के सामने संकल्प लेंगे कि हम इसे 10 दिन में करेंगे प्रभु या 1 दिन में करेंगे, और आपकी मनोकामना क्या है ये भी हम बोलेंगे। तो संकल्प लेने की विधि मैं पिछले मेरे वीडियो को जाकर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो में मैंने संकल्प लेने की विधि शेयर की हुई है। तो चलिए खूब अच्छे से आप एक चौकी लगा लें, चौकी पे आप राम दरबार लगा लें और जो भी उनका प्रिय भोग है वो भोग लगाएं। आपके पास जो है वही भोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद आप चमेली के तेल के दीपक जलाएंगे और आप एक लोटे में पानी रखेंगे और दीपक जला के आप संकल्प लेके और हनुमान जी का पाठ शुरू करेंगे। जो सुंदरकांड है उसका पाठ करना आप शुरू करेंगे। तो आपको कैसे करना है ये तो मैं बता दी हूँ कि 10-10 करके आपको 10 दिन में करना है या 1 दिन में करना है। तो ये आपको पहले दिन ही संकल्प लेना है अपने हनुमान जी के सामने और इस पाठ को आप करना शुरू करें। आपके पास अगर सुबह में टाइम हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में टाइम हो तो आप शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप जब करें एक ही टाइम पे आपको करना है। अगर आप 10 दिन तक कर रहे हैं तो उसी टाइम पे करना है और 1 दिन भी कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पे संपन्न कर लें। और करने के बाद राम नाम का कीर्तन करेंगे और राम जी हनुमान जी की आरती करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे और अपनी जो भी मनोकामना है अपने प्रभु से बोलेंगे। आप देखना, आप जब पाठ करना शुरू करोगे तब से ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में इस तरह से करके अपने हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ पाई हूँ। इसलिए मैं जो भी मेरा अनुभव होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप सबको कुछ और समझना हो तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पाठ करने का प्रक्रिया। और आप मंगलवार के दिन से जब शुरू करेंगे तो मंगलवार को हो सके तो आप अगर फास्ट रख लेते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। और आप अगले दिन से बिना लहसुन प्याज के आपको अगर 10 दिन तक इस पाठ को आप कर रहे हैं तो 10 दिन तक आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। इस बात की भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप केवल 1 दिन में जैसे मंगलवार को ही शुरू किया और मंगलवार को ही ख़त्म कर दिए तो मंगलवार को तो आप अगर फास्ट रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फास्ट नहीं रख पाते हैं तो भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। और हनुमान जी की भक्ति ऐसी है कि अगर आप श्रद्धा और भक्ति से कर रहे हैं ना तो आपका कोई ऐसा मनोकामना नहीं है जो कि ना पूरा हो। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 15-17 साल हो गए मुझे हनुमान जी की भक्ति करते और मैंने अपने लाइफ में हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ पाया है। तो चलिए मेरा जो अनुभव होता है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और बस सुंदरकांड करने के लिए आपको तो मैं बता दी हूँ, कुछ नहीं करना है। आपको एक चौकी लगा के राम दरबार लगाना है, भोग लगाना है, चमेली के तेल का दीपक लगाना है और हनुमान जी को तुलसी पत्र पे राम राम लिख के अगर उनका माला बना के आप उन्हें पहनाएं तो और भी अच्छा है। आपका भाव होना चाहिए कि आप कितना कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए। इतना कुछ करने के बाद पहले दिन आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने की विधि मेरी बहुत सारी पिछले वीडियो में है तो आप जाके देख सकते हैं। और संकल्प लेने के साथ संकल्प लेने के बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे और उस दिन से आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देंगे। और जब भी करेंगे एक ही टाइम पे करेंगे। अगर आप 10 दिन तक कर रहे हैं तो उसी शाम में कर रहे हैं तो शाम को ही करना है, और 1 दिन कर रहे हैं तो अपना तब तो कोई बात ही नहीं है, एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाएगी जब आपको करना हो। और उसके बाद करने के बाद आपको राम नाम का जाप करना है, कीर्तन करना है और राम जी हनुमान जी की आरती करनी है। आप ऐसा करके देखो। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो कि मैं तो हर किसी को बोलती हूँ कि आप अपने लाइफ में हनुमान चालीसा सुंदरकांड हमेशा पढ़ो, हमेशा डेली पढ़ो, अपने रूटीन में इसे रखो और आप डेली पढ़ो। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का
कितना अद्भुत कृपा होता है ये, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना विश्वास के साथ, तो आपको खुद इसका अनुभव होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ आप सब जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप सब जरूर करें। कितना भी बड़ा आपके पास घोर संकट हो, आप इसका पाठ करके देखिए, आपके घोर संकट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी हमारे ऐसे ही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और कुछ ना समझ में आया हो, कुछ लगा हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो।